तो दोस्तों बड़े बड़े होटलों में मिलने वाली महंगी चटनी की सीक्रेट रेसिपी वही टमाटर प्याज, लेकिन इसको बनाएंगे एक ऐसे तरीके से आप इसका जायका, इसका टेस्ट इतना पसंद करेंगे, इसको रोज बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये चटनी की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, दाल हो या सब्जी या दाल चावल या इसके अलावा पुलाव बिरयानी के साथ खाएं, बहुत ही मजा देती है। बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने टमाटर, खीरा, प्याज और इसके साथ लेमन ले लिए, सब्ज मिर्च ली है, साथ में हमने 6 से 7 लहसुन की कलियां ले ली हैं। इसके अलावा इसमें कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। इसके बहुत सारे फायदे, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे कड़ी का जो हमारे चटनी का टेस्ट है बहुत ही जबरदस्त बनेगा। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे मसाले ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए हम चटनी को बनाएंगे। इस रेसिपी को बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल के अंदर। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं तो आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहां पर मस्टर्ड ऑयल का ऐड कर लेंगे, इसको गर्म कर लेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद फ्लेम को लो कर दिया। लो फ्लेम पे इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में 1 टीस्पून हमने ऐड कर लिया सफेद जीरा और ½ टीस्पून ऐड करेंगे राई दाना। लो फ्लेम पे यहां हमको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ 7 से 8 हमने लहसुन की कलियां इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास देसी लहसुन तो वो इसके अंदर ऐड कर लें। तो लहसुन ऐड करने के बाद इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ में यहां पर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, इसको खुश कर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। कड़ी पत्ता को यहां पर लहसुन के साथ मिक्स करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो कड़ी पत्ता इसमें जरूर ऐड कीजिए, इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा, खुशबू बहुत जबरदस्त आएगी। तो ये जो कड़ी पत्ता ये इस चटनी की जान है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पर हमने 5 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए, इनको 2 पीसेस में काट दिया। आपने जितनी चटनी बनानी होती है इसके अंदर टमाटर ऐड कर लें। टमाटर को 2 पीसेस में ऐड करने के बाद इसके अंदर इसी तरह ऐड कर लेंगे। एक साइड से इसको इस तरह फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर एक साइड से हमने फ्राई कर लिया, दूसरी साइड से भी इसकी इस तरह साइड चेंज कर लेंगे। सारे टमाटर की साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह दोनों साइड से फ्राई करने से जो टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा, चटनी का टेस्ट ही बदल जाएगा। जब इसका आप एक नवाला लाएंगे तो इसको बहुत पसंद करेंगे, आप इसको हमेशा बनाना पसंद करेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी का और ½ टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। तो ये दोनों चीजें ऐड करने का मजीद 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर टमाटरों को हमने लहसुन और कड़ी पत्ते के साथ फ्राई कर लिया। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आने शुरू हो गई। यहां पर टमाटरों को गलाने के लिए इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को इसी के साथ लो करेंगे। लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर को यहां पर लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट हमने कुक कर लिया। टमाटर हमारे जो टेंडर हो गए, सॉफ्ट हो गए। तो यहां पर इसका हमने जो ऊपर छिलका इसको उतार लेंगे। एक एक करके सारे छिलके इसको उतार लेंगे। साथ में जो हमने लहसुन इसके अंदर ऐड किया तो उसको फ्राई करने के बाद उसको भी दम पे लगा दिया, वो भी हमारा सॉफ्ट हो गया। टमाटर के छिलके उतारने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ जो लहसुन उसको भी मैश कर लेंगे, दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पे इसकी मिक्सिंग करने के लिए हम किसी भी ग्राइंडिंग जार और मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहां पर लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे। साथ में हमने ऐड करना ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, ½ टीस्पून ऐड करेंगे काला नमक का। काला नमक ऐड करने से बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मजीद 1 मिनट इसको कुक कर लेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। 1 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो इसी के साथ चटनी को बहुत ही चटपटा बनाने के लिए ½ टीस्पून चाट मसाला ऐड कर लेंगे। साथ में ½ टीस्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा। तो इसके अलावा यहां पर मैंने 2 छोटे साइज के प्याज लिए, प्याज को बहुत ही बारीक काट लेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे सब्जी मिर्च, इसको भी बारीक काट के अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ खीरा ऐड कर लें। खीरे को मैंने बहुत ही बारीक काट लेना है। इसके अलावा आप इसमें बारीक कटी हुई गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। आप इसी चटनी को बना के 1 से 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको ताजा बनाए, ताजा इस्तेमाल करें, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। इसी के साथ मैंने यहां पर ½ लेमन लिया, उसको जूस ऐड कर लेंगे। लेमन के जो बीज है इसके अंदर से निकाल लेंगे। लेमन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे तो उससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, जायका बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके अलावा हमने जो भी इसके अंदर स्पाइसेस इस्तेमाल किए, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर देख लें सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप इस रेसिपी को इस तरह जरूर ट्राई कीजिए। उबले चावलों, दाल चावलों या सब्जियों, इसको एक दफा ट्राई करें तो बार बार इसको बनाएंगे। सारी इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार चटनी की रेसिपी हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।